नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी आप लोगों के लिए हम लाइव क्लास लेकर के आते हैं। जो लाइव क्लास हम आप लोगों को बता रहे हैं उसमें बहुत ही बेटर तरीके से पीछे वाला जो भी वीडियो हम बनाए हैं, जो भी लाइव क्लास करवाए हैं, उससे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। आप लोगों को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए धन्यवाद। और इसके लिए हम क्या कहें, वैसा ऑप्शन मेरे पास है नहीं। आप लोग जितना प्यार देते हैं हमको उससे ज़्यादा अपने अंदर खुशी महसूस होती है। तो चलिए, आज जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत हम ये जानेंगे आज, हम न्यू स्कूल ओपन करते हैं या स्कूल पहले से कहीं खुला हुआ है, वहाँ पे अगर हमको जॉब मिला है, हम काम करने जा रहे हैं, तो कंप्यूटर में अगर आजकल तो ज़माना हो गया कि सभी के पास अपना अपना सॉफ्टवेयर आ गया है। अगर सॉफ्टवेयर न्यू स्कूल खुलता है या जो पहले से बहुत ऐसा स्कूल है जो जिसके पास सॉफ्टवेयर नहीं रहता है, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, खुद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे नॉर्मल तरीके से, मिनिमम तरीके से और बेटर तरीके से हम उस पे किस तरीके से रिकॉर्ड रख पाएंगे, ताकि स्टूडेंट कहाँ का है, किसके पास क्या ड्यूज है, ये सारा रिकॉर्ड रखने के लिए, एक अमाउंट डिटेल्स रखने के लिए वो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, शीट बना सकते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को बना देते हैं। और फॉर्मेट सबसे पहले हम पहले भी बताए थे आप लोगों को, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे कोई भी काम करने के लिए आपको फॉर्मेट बनाने के लिए आना चाहिए। अगर आप फॉर्मेट नहीं बना पाते हैं तो फिर आप उस चीज़ का एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फॉर्मेट बनाने का भी काम होना चाहिए, आपको आना चाहिए। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लिखे हैं हाउ टू क्रिएट शीट एवरी टाइप्स ऑफ स्कूल स्टूडेंट रिकॉर्ड। यानी कि हम किसी भी प्रकार के स्टूडेंट के रिकॉर्ड को रखने के लिए एक्सेल पे कैसे करेंगे, जो मंथली वाइज होगा। यानी कि इसके द्वारा आप पूरे मंथली का स्टूडेंट का रिकॉर्ड रख सकते हैं कि स्टूडेंट का पेमेंट कब करना है, कैसे करना है, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि एक्सेल का जो शीट है वो रो और कॉलम के द्वारा बना हुआ है। ठीक है, जिसको काउंट किस तरीके से किया जाता है, अल्फ़ाबेट और नॉमरिकल तरीके से किया जाता है। ऐसे भी नॉर्मल कोई भी चीज़ हम लोग काउंट जो करते हैं वो अल्फ़ाबेट और नॉमरिकल जैसे ही करते हैं। अब चलिए हम आप लोगों को हेडिंग बताते हैं। कुछ हेडिंग इसमें हम टाइप कर चुके हैं पहले से, कुछ हेडिंग मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है, ध्यान से आप यहाँ पे देखेंगे। स्टार्टिंग में होता है, यहाँ पे हम देंगे सीरियल नंबर। हमको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट कितना है, या आपका ये जो सीरियल नंबर है ये आपको काउंट करने के लिए नहीं है। ठीक है, आपको अलग से सीरियल नंबर देना होगा ताकि पता चले कि आपके पास कितना स्टूडेंट है। या आप सीरियल नंबर अभी हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो नॉर्मल चीज़ है जो आप लोग ऑटोमेटिक दे सकते हैं रिकॉर्ड रखने के लिए। अभी हम आप लोग को यहाँ से बताते हैं स्टूडेंट नेम से। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट नेम। अब यहाँ पे देंगे फादर्स नेम और यहाँ पे देंगे एड्रेस, क्योंकि स्कूल में क्या क्या एंट्री रखा जाता है, स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड, एड्रेस सब रखा जाता है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे जो पेरेंट्स का होगा। एडमिशन नंबर, यानी कि उसका जो एडमिशन होगा किस नंबर पे होगा, कितना पे होगा, किस क्लास में एडमिशन हुआ है वो देना है, क्लास। रोल नंबर, जब एडमिशन हो जाता है तब उसको रोल नंबर मिलेगा, तो वो रोल नंबर हमको टाइप करना है, यहाँ पे ऐड करना है। मैं हेडिंग के बारे में बता रहा हूँ, अभी आप लोगों को पहले भी बताए थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद हम चले गए एडमिशन डेट पे। जो स्टूडेंट मेरे पास आया है उसका एडमिशन डेट कब का है, यानी कब एडमिशन लिया। उसके बाद एडमिशन फ़ी क्या है, रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या है, प्रोसेसिंग फ़ी क्या है, टोटल अमाउंट, यानी कि ये जो है फर्स्ट टाइम जब आया हमारे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए तो उसका क्या क्या रिकॉर्ड हम रखे, इतना रिकॉर्ड रखे जिसका टोटल अमाउंट इतना हुआ। अब जब एडमिशन के लिए आता है तो मान लीजिए आपका ड्यूज कितना हो जाता है, 2000 रुपया, वो 1000 रुपया ही लेकर के आया है, आप उसका एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए आपको स्टूडेंट के गार्जियन को इस तरीके से बताना है कि आपका स्कूल जो भी करवाती है वो बेटर तरीके से करवाती है।
जो आप करेंगे वो बेटर तरीके से करेंगे, लेकिन उसके लिए आपके खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं इस पे। उसके बाद हम देंगे पेड, कितना पेमेंट किया, अगर ड्यूज है तो ठीक है। और उसके बाद हम मंथली वाइज चलेंगे, यानी कि जो भी हम मंथ है, हम लोग जानते हैं जनवरी फरवरी टू दिसंबर इतना मंथ होता है, 12 मंथ होता है। इसमें 12 मंथ का हम लोग ऐड डालेंगे, जैसे जनवरी फरवरी मार्च हम कुछ यहाँ पे दिए हैं, अप्रैल तक दिए हैं कंटिन्यू, उसके बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ले लिए। और यहाँ छोटा सा जो लेटर में लिखा हुआ है वो जो इसमें मंथ छूट गया था, मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है। ये सारा चीज़ आप डालेंगे तो ये सेल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अभी हम लोग को सेल बढ़ाना नहीं है, क्योंकि हमारे पास जितना ऑप्शन है, जितना जगह है, उसी के हिसाब से हम काम करते हैं। आप लोग को ये बता रहे हैं कि यहाँ पे काम करने के लिए कैसे करेंगे। पूरा यहाँ दे दिए, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट में देंगे बस फी, या और भी आप अगर कोई फ़ी जोड़ना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑल टोटल फ़ी, क्योंकि यहाँ पे भी ड्यूज बचा होगा कुछ ना कुछ, किसी का ड्यूज बचता है, किसी का ड्यूज नहीं बचता है, उस समय आपको यहाँ से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे पेड फिर करेगा, ड्यूज रहेगा और रिसिप्ट नंबर। अब इस चीज़ को हम कैसे एंट्री करेंगे वो अब देखते हैं। ये हम लोग का हेडिंग बन गया। क्या बन गया, हेडिंग बन गया। जैसे हम लोग कोई भी फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन कोई भी फॉर्म भरते हैं, उसमें पहले से सारा कुछ फॉर्म पे लिखा रहता है कि फॉर्म में क्या सब चीज़ आपको फीड करना, तो हम उसी के हिसाब से फीड करते हैं या अपने हिसाब से फीड करते हैं, बट उसी के हिसाब से फीड करते हैं। उसी तरीके से अब जो हमको इसमें ऐड करना है, वो जो हेडिंग बना हुआ है उसके ऊपर आप ये चीज़ फीड कर सकते हैं। और मैं श्योर कर सकता हूँ आप लोगों को कि इस तरीके से अगर आप एंट्री करते हैं स्कूल में, आप अपने स्कूल में, तो आपको कभी भी स्टूडेंट रिलेटेड, पेमेंट रिलेटेड कभी भी आपको रिकॉर्ड रखने में, जो आप बुक पे कॉपी पे रखते होंगे, वो बेटर तरीका आपको सिस्टम या लैपटॉप पे भी रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है, आपको फार्मूला भी याद होना चाहिए। अब हम देखते हैं पहले कुछ ऐड, इसमें रिकॉर्ड जो है, जो ऊपर में हम लोग का हेडिंग मांग रहा है, उसके हिसाब से हम इसमें फीड करते हैं। देख लीजिए क्या सब करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिवेश, यहाँ पे स्टूडेंट नेम मांग रहा है, तो यहाँ पे हम देंगे दिवेश कुमार। जो भी आपका स्टूडेंट एडमिशन ले रहा, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। हम लोग को पता है कि इस तरीके से हमारा अकाउंट कहाँ तक जाता है, 10,48,576 तक जाता है। कहाँ तक जाता है, इस तरीके से सीरियल नंबर काउंट कहाँ तक होता है, 10,48,576 तक जाता। और यहाँ पे हम जो दिए हैं ए से लेकर के जेड तक, फिर जैसे जेड ख़त्म हो जाएगा तो ए शुरू हो जाएगा। हमारे ये सेल का अकाउंट है, किसका अकाउंट है, सेल का अकाउंट है, AB AC AD। और ये लास्ट कहाँ तक जाएगा, लास्ट हम लोग को पता है XFD तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, XFD तक जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं इसमें एंट्री कैसे करेंगे, ऐड कैसे करेंगे। यहाँ पे नाम दे दिए, अब यहाँ पे दे दीजिए जो भी उसका नाम हो। अब यहाँ पे एड्रेस दे दीजिए। एड्रेस हम दे देते हैं सिमरी, बख्तियारपुर या सहरसा, आपको जो भी एड्रेस है स्टूडेंट का वो दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर दे दीजिए, जो भी मोबाइल नंबर इस स्टूडेंट के पेरेंट्स का है वो दे दीजिए आप। अब यहाँ पे एडमिशन नंबर, जो भी स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है उसका एक नंबर होता है, यहाँ पे एडमिशन नंबर देती है। जिस क्लास में वो एडमिशन ले लिया है, LKG UKG नर्सरी, या आप 1 2 3 जहाँ तक आपका स्कूल लेवल है, उसके हिसाब से आप देख लीजिए जो भी स्टूडेंट एडमिशन लिया। अब उसके बाद इसका रोल नंबर स्टार्ट हो जाएगा, 0176। अब चलिए एडमिशन डेट, ये लड़का एडमिशन कब लिया था या एडमिशन अभी ले रहा। अगर आप करेंट में काम कर रहे हैं तो एडमिशन जिस समय ले रहा उसके हिसाब से आप डालेंगे। अगर आप अभी आपका इस टाइप से एंट्री एक्सेल पे कर रहे हैं तो एडमिशन डेट जो भी होगा आपके एडमिशन फॉर्म पे, उसके हिसाब से आप एडमिशन डेट डाल सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं एडमिशन डेट डाल रहा हूँ 9 जुलाई 2019, ठीक है। अब चलिए एडमिशन फ़ी, कितना एडमिशन फ़ी रखा है, ये 350 रुपया। आपके स्कूल का यहाँ पे नाम हो जाएगा हेडिंग में। यहाँ पर स्टाइलिश से आप अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं, नाम भी रख सकते हैं। अब बहुत ढेर सारा डिजाइनिंग कर सकते हैं इसके अंतर्गत। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ी 200,
फॉर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा कोई रियलिटी नहीं होता। वो आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपका स्कूल एरिया या उस एरिया का क्या फ़ी है, किस हिसाब से ड्यूज़ आप ले रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है। 200 रजिस्ट्रेशन फ़ी। अब हम प्रोसेसिंग फ़ी पे जाते हैं। प्रोसेसिंग फ़ी होता है क्या है, आपके स्कूल में 1 ईयर का प्रोसेसिंग फ़ी होता है, जो यानी कि आपके स्कूल का डेवलपमेंट चार्ज भी इसको बोलते हैं। तो जो भी है आपके अपने स्कूल का जो है रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके हिसाब से हम ऐड कर दिए। अब टोटल अमाउंट करने के लिए आपको क्या लगाना होगा, फार्मूला लगाना होगा। क्या लगाना होगा, फार्मूला। अब देखिए हमको टोटल, यानी कि जब भी हमको टोटल करना होगा, टोटल का मतलब क्या हो गया, आपको ऐड करना पड़ेगा। एडिशन मतलब जोड़, क्या करना होगा, जोड़ना होगा। अब देखिए इसके लिए हम फार्मूला क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस, मैं जो फॉर्मेट के हिसाब से आपको फार्मूला बता रहा हूँ, आपका फॉर्मेट जो रहेगा उसके हिसाब से आपको फार्मूला को ऐड करना है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे टोटल अमाउंट के लिए। यहाँ पे कहते हैं हमको जोड़ना कहाँ से है, यहाँ से एडमिशन फ़ी से लेकर के प्रोसेसिंग फ़ी तक ऐड करना, या और भी फ़ी अगर आप इसमें ऐड किए हैं, ट्यूशन फ़ी, ये सारा कुछ, हॉस्टल चार्ज, अगर हॉस्टल में रह रहा है तो पहले चार्ज लेना पड़ता है, वो सब आप ऐड कर सकते हैं। अभी हम सम मतलब कुछ आपको बता रहे हैं, आप इसके माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। अब जोड़ने के लिए हम लोग जानते हैं कि फार्मूला क्या लगाना होगा, बराबर लगाना होगा, सम लगाना पड़ेगा। पहले इक्वल टू लिखना होगा, सम लिखना होगा और कॉस्ट खोलना होगा, छोटी कॉस्ट। अब चलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से हम ले रहे हैं एडमिशन फ़ी। मेरा फार्मूला हो गया एडमिशन फ़ी सेल वैल्यू, ध्यान से समझिएगा, एडमिशन फ़ी सेल वैल्यू रेशियो, जिसको हिंदी में अनुपात बोलते हैं, प्रोसेसिंग फ़ी सेल वैल्यू देना है। हम आप लोग को इससे पिछले वाले वीडियो में भी बताए थे कि आपको एक्सेल में कभी भी फार्मूला लगाना हो तो फार्मूला जो होता है वो सेल के अकॉर्डिंग होता है, ना कि सेल के अंदर क्या लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग होता। आप इस चीज़ को समझने के लिए पीछे वाला हम लोग का जो लाइव क्लास करवाए थे उसका वीडियो बन चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इसको क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पे ऐड करना है अकॉर्डिंग टू दिस। यहाँ पे क्या करें, इक्वल टू सम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू सम। अपने कंप्यूटर में भी हम चले गए हैं, इक्वल टू सम। टोटल अमाउंट के सेल में हम जा रहे हैं लिखने के लिए, क्योंकि हमको काउंट करना है दिवेश कुमार के अमाउंट को एडमिशन टाइप से अमाउंट करना। अब हम क्या करेंगे, उस चीज़ को जैसे हम यहाँ पे करेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करें, एडमिशन फ़ी सेल वैल्यू। तो हमारा एडमिशन फ़ी सेल वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग एडमिशन फ़ी सेल वैल्यू क्या है हमारा, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, J2, क्योंकि यहाँ पे J कॉलम है और 2 क्या है, रो है। क्या है, 2 रो है। अब हम यहाँ पे कहाँ जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे J2। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रेशियो का सिंबल है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेशियो का सिंबल देंगे। जैसे रेशियो का सिंबल देंगे उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रोसेसिंग फ़ी सेल वैल्यू, हमारा प्रोसेसिंग फ़ी कहाँ पे है, यहाँ पे। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L2। कोस्ट बंद करके इंटर दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर इसका निकल जाएगा। क्या होगा, आंसर निकल जाएगा। समझ गए। अब चलते हैं, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पेड अमाउंट। पेड अमाउंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पेड अमाउंट हमको लिखना होता है कि ये जो हो गया, फॉर एग्जांपल अभी इसको काउंट करेंगे तो आप हो जाएगा 150, यानी कि 1050 रुपया इसका टोटल हो जाता। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को अमाउंट जो है, फॉर एग्जांपल 800 रुपया ही हमको जमा करना है, तो यहाँ पे 800 रुपया ही हमारा कोई भी गार्जियन दिया है, तो यहाँ पे दे दिया 800। अब इसको ड्यूज कितना बचा है वो भी तो दिखाना है ना, क्योंकि रिकॉर्ड में तो रहना चाहिए। अब इस ड्यूज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा। ड्यूज भी निकालने के लिए आपको कौन सा फार्मूला लगाना होगा, सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या हो गया, जिसको हम लोग घटाव बोलते हैं, है ना। उसके लिए फार्मूला क्या लगाना होगा, बहुत ही सिंपली फार्मूला है, इजी वे में। पहले बराबर दीजिए, यानी इक्वल टू दिए, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। अब हम फार्मूला जो हम पहले भी बताए थे, हम जो बता रहे हैं इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। अगर आप इसमें कुछ भी बढ़ाते हैं, आपका सेल वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे हम यहाँ पे दिए हैं ना,
एडमिशन फ़ी सेल वैल्यू, तो एडमिशन फ़ी यहाँ पे J2 था, J2 दिए। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें कुछ और ऐड कर दें तो KLMNOP कहीं भी जा सकता, उसके हिसाब से आपको ऐड करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को बराबर लिखे। अब देखिए यहाँ पे ड्यूज निकालने के लिए टोटल माइनस पेड करेंगे, यानी यहाँ पे फार्मूला हमारा हो जाएगा टोटल अमाउंट सेल वैल्यू माइनस, ठीक है। अब हम कहाँ जाएंगे, पेड अमाउंट सेल वैल्यू, कोष्ट बंद करके इंटर दबा देंगे तो आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू दिस हम यहाँ पे टाइप करेंगे, पहले इक्वल टू दे दिए। अब यहाँ कह रहा है टोटल अमाउंट सेल वैल्यू, तो मेरा टोटल कहाँ पे है, यहाँ पे। इसका सेल वैल्यू क्या हो जाएगा, M2, अभी 2 का ही निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे दे देंगे M2 माइनस लिखेंगे क्योंकि माइनस यहाँ पे है पेड अमाउंट सेल वैल्यू, तो मेरा पेड क्या हो जाएगा, पेड हो जाएगा N2, क्या हो जाएगा इस सेल वैल्यू N2, इंटर दबा देंगे तो आंसर फिर क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो लगभग 250 रुपये आपके पास ड्यूज बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल वो एडमिशन मेरा कब लिया था, जुलाई में लिया था, ठीक है, जून जुलाई में लिया था। अब उस तरीके से उसका सितंबर से फ़ी चलेगा, अगस्त सितंबर से उसका फ़ी चलेगा। अगर वो स्टूडेंट इस फी में यानी कि इस मंथ में फरवरी मार्च जनवरी फरवरी ये सब में नहीं पढ़ा है, उसका कुछ नहीं, खाली छोड़ देंगे, ठीक है। अगर वो पढ़ रहा है, इससे पहले ही एडमिशन ले चुका है, तो जो आपका मंथली अमाउंट होता है, जो मंथली चार्ज है 200 250 300 वो आप डालते जाइए। जैसे आप डालते जाएंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे जो ऑल टोटल फी है, पेड है, ड्यूज है, ये प्लस माइनस होता ही रहेगा ऑटोमेटिक। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, फार्मूला को ऐड करना पड़ेगा पहले। जैसे हम लोग फार्मूला जोड़ देंगे तब ये आपका प्लस माइनस ऑटोमेटिक होता रहेगा। उसके लिए देखते हैं हम लोग क्या, अभी तो हम इसको देख लेते हैं, यहाँ तक ड्यूज नहीं है। अब अक्टूबर से इनका ड्यूज लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसका जो है सितंबर से ले लेते हैं, इसका 300 हो गया। इसका पेरेंट्स जो है सितंबर अक्टूबर का पेमेंट नहीं किया, ठीक है, हम वो अक्टूबर में फिर आया पेमेंट करने के लिए। अभी तो ये नेक्स्ट मंथ आएगा ना, ये सब नेक्स्ट मंथ आएगा। अगर बस में जा रहा है तो बस का जो चार्ज है आपका 200 250 300 रुपया पर मंथ, उसके हिसाब से आप इसमें ऐड करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक मंथ का हम ऐड कर दिए 250, फिर वो नहीं आया, फिर नेक्स्ट मंथ के लिए क्या करेंगे, पहले आप बराबर इसमें काउंट कर दीजिए, इसमें प्लस डाल दीजिए, फिर 250 दे दीजिए, इंटर दबा दीजिए, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 500 ले लेगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे ऑल टोटल निकालने के लिए मैं बता रहा हूँ, उसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। फिर कौन सा, यही पे सब्ट्रैक्शन वाला फार्मूला, एडिशन वाला फार्मूला लगाएंगे। सब्ट्रैक्शन वाला कहाँ लगाएंगे, ड्यूज में लगाएंगे। जो हम वहाँ पे किए थे उसी चीज़ को हमको यहाँ पे भी करना है, बट क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा सेल का वैल्यू। कैसे, तो ध्यान दीजिए, हमको ऑल टोटल फी निकालने के लिए जहाँ से ड्यूज बचा है पूरा मंथ को लेना, ठीक है, यानी कि हमको टोटल जो है यहाँ तक लेना बस फी तक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, बराबर सम तो लिखना ही है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। अभी वो फार्मूला हम आप लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं, क्या लिखना है, इक्वल टू सम लिख देना है। किसके लिए, ये वाला टोटल निकालने के लिए आपको ये फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा। बराबर सम लिखे, ध्यान से देखिएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ड्यूज अमाउंट पे जाएंगे। कहाँ, ड्यूज अमाउंट का सेल वैल्यू क्या हो जाएगा, O2। पहले कोस्ट खोल लीजिए, O2 रेशियो तो लगाना ही पड़ेगा, जोड़ने के लिए हमको एक्सेल में रेशियो लगाना पड़ता है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट सेल वैल्यू, तो मेरा लास्ट सेल वैल्यू क्या हो जाएगा, Y2, क्योंकि 2 में है, Y2 यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। जैसे Y2 ऐड करेंगे, कोस्ट बंद करके इंटर दबा देंगे, तो फिर आपका जितना मंथली का जोड़े हैं, जितना बस फी जोड़े हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक टोटल आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, पेड कितना किया है, पेड जितना किया है यहाँ पे आप लिख दीजिए 2500 1500। अगर ड्यूज बचा है तो यहाँ पे ड्यूज निकल जाएगा, उसके लिए आपको फिर से यहाँ पे फार्मूला सेट करके ऑलरेडी रखना पड़ेगा, जैसे कि हम यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। अब इस ड्यूज के लिए हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, ध्यान दीजिए, ये ड्यूज के लिए जो ड्यूज हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का फार्मूला हम जो यहाँ पे लगाए थे ड्यूज अमाउंट पे, वही फार्मूला हमको यहाँ पे भी ऐड करना है, बट सेल चेंज होगा। जैसे कि हम पहले ही बताए थे, क्या होगा, सेल चेंज होगा। अब देखिए, इक्वल टू पहले दे दीजिए। अब चलिए हमको माइनस कहाँ से करना है,
टोटल में और पेड में। यहाँ देंगे ऑल टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑल टोटल का वैल्यू हो जाएगा Z2 माइनस यहाँ देंगे। अब देखिए इस सेल का वैल्यू है AA2, क्या है AA2। जैसे हम इंटर दबाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितना भी ड्यूज इसका बचा वो निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम आप लोग को 2 एक्स्ट्रा चीज़ दिए, क्या दिए हैं, 2 एक्स्ट्रा चीज़ दिए हैं। यहाँ पे देखिए क्यों दिए। अब जो पेरेंट्स को आप रसीद नंबर दीजिएगा, बिल काट करके दीजिएगा, तो वो बिल आप नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं 04162, ये बिल नंबर लिख सकते हैं, लिख लिए। ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम कभी क्लेम कर सकता है वो कि हम पेमेंट किए हैं बट आपके सिस्टम में ऐड नहीं है। बट होता है क्या है कि किसी कारणवश अगर हम उस चीज़ को ऐड नहीं कर पाए हैं अपने सिस्टम में, तो कभी कभी हो जाता ओवरलोडिंग वर्क की वजह से ऐसा हो जाता। तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, उसका जो रिसिप्ट नंबर होगा तो वो रसीद दिखाएगा कि देखिए आप रसीद काट के दिए थे। उस समय आप क्या कीजिएगा, उस नंबर का आप रसीद अपने रसीद नंबर से भी खोज सकते हैं, या आप सिस्टम में देखेंगे मिल रहा है कि नहीं, रिकॉर्ड मिल रहा है। तो ये चीज़ हम लोग समझ गए, ये चीज़ हम लोग देते जाएंगे। अब नेक्स्ट अगर रिसिप्ट नंबर देंगे तो यहाँ पे कॉमा दे करके हम लोग देते जाएंगे, उससे पता चलते जाएगा कि इसको हम कितना नंबर रसीद दिए। अब यहाँ पर हम दे दिए आपको नेक्स्ट ड्यू डेट। नेक्स्ट ड्यू डेट मतलब होता है कि इसका जो पेमेंट करने का जो समय था, नेक्स्ट जो समय है वो देना, यानी कि जो समय था उस दिन तो आया आपको यहाँ पे पेड किया 2000। अब जो शेष ड्यूज बच गया वो कब आएगा। फॉर एग्जांपल हम बताए थे ना आपको अक्टूबर में आया, ये कह रहा है कि नेक्स्ट मैं दिसंबर में आऊँगा, तो आपको यहाँ पे दिसंबर का डेट डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिसंबर हमको ऐड करना पड़ेगा, दिसंबर में ये आएगा और हमको पेमेंट करेगा। किसी कारणवश नहीं आ पाता है तो फिर उसका जो है डेट बढ़ जाएगा, जो आपका प्राइवेसी पॉलिसी है उसके हिसाब से उसका पेमेंट बढ़ता जाएगा। तो ये जो हम फॉर्मेट आप लोग को बताया है, आप खुद का नया स्कूल खोल करके या किसी स्कूल में जहाँ पे सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम लोग जो सॉफ्टवेयर खरीदते हैं कभी कभी क्या होता है कि हमारे मांगा के बजट्स के हिसाब से हम लोग नहीं ले पाते हैं। आप इस माध्यम से भी, इसके माध्यम से भी आप लोग आसान तरीके से स्टूडेंट का रिकॉर्ड रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, जितना भी जो भी वीडियो हम बताए हैं उसको सही से देखिए, समझिए, ध्यान से देखिए। इसके अंतर्गत कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।